नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाखिल आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो क्यू की सीरीज में है। क्यू में हमने पढ़ा था ऐड, डिलीशन, एन क्यू, डी क्यू, ये सब, इज इम्पटी, फुल, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसी क्रम में एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन एंड एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू। इंट्रोडक्शन एंड एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि होता क्या है। सर्कुलर का मतलब, सर्कुलर से पता है, एक रिंग के आकार का होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो फ्रंट होता है वो रियर, बैक से क्या होता है, मिला हुआ होता है, जिसको हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोला जाता है। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले बाहर होगा। इसको रिंग बफर भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द सर्कुलर क्यू। सर्कुलर होता क्या है? ए सर्कुलर क्यू इज ए स्पेशल वर्जन ऑफ क्यू वेयर द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज कनेक्टेड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू फॉर्मेटिंग ए सर्कल। मैंने क्या बोला कि जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड होता है, इसको सर्कुलर क्यू बोलते हैं। द ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड based on FIFO, first in first out principle. It is also called ring buffer. इसको क्या बोला जाता है? रिंग बफर भी बोला जाता है। सपोज आपके सामने एक क्यू का एक बेस्ट एग्जांपल है। सपोज मेरा जीरो से यहाँ से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, एलिमेंट्स के इंडेक्स हैं। इसमें जीरो इंडेक्स पे क्या है, 10 एलिमेंट्स स्टोर है, जिसको क्या बोलते हैं हम, फ्रंट एलिमेंट्स बोलते हैं। और उसके बाद में 20 30 40 50 आगे इस तरीके से चलते रहते हैं। जो 50 है ये क्या है, इसका रियर, क्या है, रियर, बैक है। अब ये जो फ्रंट है और ये क्या है, रियर है। तो ये रियर, इसके साथ में अगर इस तरीके से एलिमेंट ऐड होते जाएंगे तो 7 नंबर पे सपोज मेरा क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो ये जो 40 आ रहा है ये किसके, अब 40 जो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रियर हो जाएगा, ये रियर एलिमेंट हो जाएगा। ये क्या है, फ्रंट एलिमेंट। तो जो फ्रंट है उसके साथ में क्या हो रहा है, बैक एलिमेंट कनेक्टेड हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। इस तरीके से मतलब यहाँ से कोई शुरुआत हो रही है और ये इस तरीके से घूम करके वापस यहीं कनेक्ट हो रहा है यहाँ से। तो इसको क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। तो ये रिंग के आकार का होता है, रिंग बफर कहलाता है, जिसको हम सर्कुलर लिंक बोलते हैं। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक दूसरे के पीछे ऐड होते रहते हैं। इसके अंदर अगर हम किसी भी नॉर्मल क्यू की मैं बात करूं तो नॉर्मल क्यू के अंदर क्या होता है, इन नॉर्मल क्यू वी कैन इंसर्ट एलिमेंट अंटिल क्यू बिकम्स फुल। जब कोई भी नॉर्मल क्यू की बात करता हूं, कोई भी एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है तो वो फुल होता है। बट वंस क्यू बिकम्स फुल वी कैन नॉट इंसर्ट द नेक्स्ट एलिमेंट even if there is a space in front of q, space in front of q। सपोज मेरे पास में एक एलिमेंट है 14, एक एलिमेंट है जो 14 है, उसका सबसे पहले क्या है, ये फ्रंट है और इसका ये रियर भी है। 14 इसके अंदर एन क्यू किया, यानी एक रिंग के अंदर मैंने क्या किया, 14 ऐड कर दिया। उसके बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 22 ऐड कर रहा हूँ। तो अब मेरा क्या हो गया, जो 14 है ये क्या हो गया, फ्रंट हो गया, और 22 जो मैंने ऐड किया है वो क्या हो गया, अब इसका रियर का काम कर रहा है, बैक का काम कर रहा है। इसी तरीके से मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ 13 जब मैंने ऐड किया तो 14 क्या हो गया, इसका फ्रंट हो गया, और 13 इसका क्या हो जाएगा, रियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियर हो जाएगा। इसी तरीके से 6 एलिमेंट और मैं ऐड करता हूँ, देन फ्रंट किसका होगा, 14 होगा, और 6 एलिमेंट अब क्या हो जाएगा, रियर हो जाएगा, रियर हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसी क्रम में चलते रहते हैं तो हम क्या करेंगे, अब मेरा फ्रंट क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, अब 14 को क्या कर रहा हूं, 14 को मैं क्या कर रहा हूं, डी क्यू कर रहा हूं। डी क्यू मतलब रिमूव कर रहा हूं। डी क्यू रिमूव किया तो मेरा सबसे पहले फ्रंट हो रहा है। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया, फ्रंट का मैंने क्या किया, 14 को रिमूव कर दिया।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले आया वो सबसे पहले बाहर होगा। तो सबसे पहले क्या आया था, 14 आया था। अब 14 को मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दिया यहाँ पर, तो अब मेरा फ्रंट क्या बन गया, 22 बन गया। अब फ्रंट क्या होगा, 22 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, डी क्यू करूँगा। डी क्यू किसको करूँगा, 22 को भी करूँगा, 22 को डी क्यू कर दूंगा। तो अब की बार मेरा डी क्यू में फ्रंट कौन बन जाएगा, 13 बन जाएगा। फ्रंट कौन बन जाएगा, 13 बन जाएगा। अब 13 में मैं वापस एन क्यू कर देता हूँ, क्या 9 ऐड कर देता हूँ। 9 जब मैं एन क्यू करता हूँ तो जो मेरा रियर पहले 6 था, अब वो रियर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर से मैं एक और ऐड कर देता हूँ, 20 एन क्यू करता हूँ, देन एक एलिमेंट और ऐड होगा, देन अब मेरा रियर कौन हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चल के 9 की जगह अब 20 हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, 5 एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ। जब एक एलिमेंट और ऐड करूँगा 5 यहाँ पर, तो अब की बात जो 5 है वो क्या काम करेगा, रियर का काम करेगा। अब ये 5 है, ये क्या है, रियर का काम कर रहा है। और यहाँ 13 क्या है, फ्रंट का काम कर रहा है। अब देखिए जो ये फ्रंट और रियर, यहाँ पर ये रियर आके मिल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, फ्रंट एक दूसरे को आगे पीछे क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो ये दोस्तों सर्कुलर लिंक लिस्ट का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। रिंग को हम बोलते हैं तो वो बहुत सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। अब हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, 3 तरीके के ऑपरेशन होते हैं। एक होता है फ्रंट होता है, रियर होता है, और एक एन क्यू वैल्यू होती है, एक डी क्यू वैल्यू होती है। तो फ्रंट क्या करता है, गेट द फ्रंट आइटम फ्रॉम द क्यू। फ्रंट आइटम जो हम ऐड करते हैं वो क्या होता है, सबसे पहला आइटम होता है वो फ्रंट का काम करता है। उसके बाद में जो ऐड होते जाते हैं वो किसका काम करते हैं, रियर का काम करते हैं। रियर गेट द लास्ट आइटम फ्रॉम द क्यू। लास्ट आइटम किसका काम करता है, रियर का काम करता है। एन क्यू वैल्यू की बात करता हूँ, इंसर्ट वैल्यू की, कि दिस फंक्शन इज यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द सर्कुलर क्यू। इन ए सर्कुलर क्यू द न्यू एलिमेंट इज ऑलवेज इंसर्टेड ए रियर पोजिशन। इसके अंदर जब हम बात करें तो किस तरीके से करते हैं, चेक व्हाट एवर क्यू इज फुल, चेक रियर इक्वल टू साइज -1 एंड फ्रंट इक्वल टू 0, देन रियर इक्वल टू फ्रंट -1। इसी तरीके से अगर हमें फुल की बात करना है तो फुल के लिए मैं क्या करूंगा, इफ इट इज फुल देन डिस्प्ले द क्यू इज फुल, इफ क्यू इज नॉट फुल देन चेक इफ रियर इक्वल टू साइज -1 एंड फ्रंट नॉट इक्वल टू 0। इफ इट इज ट्रू देन सेट रियर इक्वल टू 0, देन इंसर्ट द एलिमेंट्स। और अगर डी क्यू की मैं बात करूँ, डी क्यू का मतलब होता है रिमूव द एलिमेंट्स। द फंक्शन इज यूज टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द सर्कुलर क्यू। इन ए सर्कुलर क्यू द एलिमेंट इज ऑलवेज डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट पोजिशन। इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, चेक वट एवर क्यू इज इम्पटी मीन्स चेक फ्रंट इक्वल टू -1, यानी कि ये एक मेरी क्यू है, इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं इस तरीके से, जिसमें मेरा एक क्या है, ये यहाँ पर क्या है 5 है, जो ये क्या काम कर रहा है फ्रंट का, और यहाँ पर ये क्या है 6 है, ये क्या काम करता है रियर का काम कर रहा है। तो अब रियर की मैं बात करता हूँ, डी क्यू करना है इसको, 6 को क्या करना है, डी क्यू, क्या होगा 6, तो 6 को डी क्यू करना है। तो अब क्या करूँगा, जितने एलिमेंट है उनमें से क्या हो जाएगा, साइज -1, साइज -1 होगा, तो ये इसको डी क्यू करेगा पोजिशन को। देन इफ द इम्पटी देन डिस्प्ले द क्यू इज इम्पटी, इफ क्यू इज नॉट इम्पटी देन स्टेप 3 चेक इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं। देन इफ इट इज ट्रू देन सेट फ्रंट इक्वल टू रियर -1, एल्स इफ फ्रंट इक्वल टू साइज -1, इफ इट इज ट्रू देन सेट फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रिटर्न द एलिमेंट वैल्यू। अब इसी तरीके से इसका एरे
के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब हम इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की मैं बात करता हूँ उसको डिक्लेयर करते हैं। फिर C++ के अंदर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड्स को हम डिक्लेयर करते हैं। देन एक क्लास बनाते हैं क्यू, इनिशियलाइज करते हैं उसकी फ्रंट और रियर दोनों को। जब इनिशियलाइज करते हैं तो इंटीजर टाइप का लेते हैं हम रियर और फ्रंट। अब हम बात करते हैं सर्कुलर क्यू की। सर्कुलर क्यू की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या चीज़ लेते हैं, एक तो साइज लेते हैं, एक इंटीजर पॉइंटर एरे लेते हैं जिसको हम पब्लिक एक क्लास क्रिएट किया जिसके अंदर हम क्या करते हैं क्यू इंट क्या लेते हैं एस लेते हैं। जहाँ सबसे पहले हम क्या देखेंगे फ्रंट देखेंगे, ये इसको फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट इक्वल टू रियर -1, फ्रंट ये है और रियर ये है। तो अगर फ्रंट इसको बनाना है तो रियर -1 करेंगे, क्या करेंगे रियर -1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये फ्रंट का काम करेगा। किसको टच करेगा, ये रियर -1 करते ही फ्रंट का काम करेगा। तो यही तो इसने लिखा फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1। देन क्या आएगा साइज इक्वल टू एस। देन एरे इक्वल टू न्यू इंटीजर वैल्यू आएगी, क्या जो साइज मैंने डिक्लेयर किया है इंटीजर वैल्यू में एस, वही एरे के रूप में रिप्रेजेंट कर रही है। अब क्या करेंगे हम वॉइड एनक्यू, एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, एनक्यू करना है, इंटीजर टाइप की वैल्यू इंसर्ट करनी है। एंड इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या करना है मुझे डीक्यू यानी रिमूव करना है। तो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक फंक्शन लेंगे वॉइड डिस्प्ले क्यू का, कि जब एन क्यू किया डी क्यू किया उसके बाद में क्या करेगा, वो उस वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा और वो उसको प्रेजेंट कर देगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन क्रिएट ए सर्कुलर क्यू, एक फंक्शन लेंगे वो पहले सबसे पहले सर्कुलर क्यू को क्रिएट करेगा, वॉइड क्यू एन क्यू इंटीजर वैल्यू लेंगे। देन इफ फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रियर इक्वल टू -1 को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर देन रियर इक्वल टू फ्रंट -1% साइज -1 को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ क्यू इज फुल और रिटर्न टाइप की वैल्यू को वापस ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं है एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है देन फ्रंट इक्वल टू -1, जो -1 किया तो अब क्या हो रहा है फ्रंट में एक एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू 0, जहाँ से शुरुआत हो रही है यहाँ से। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुई वैल्यू। अब क्या कर रहे हैं, ये फ्रंट इक्वल टू फ्रंट सपोज ये है, ये क्या है फ्रंट है। अब इसमें -1 करूँगा, इसका -1 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा रियर, ये रियर का काम करता है। देन एरे रियर इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, वैल्यू निकल के आएगी। एल्स इफ रियर इक्वल टू साइज -1, अब इसकी साइज -1 करूँगा मैं। देन फ्रंट नॉट इक्वल टू 0, तब फ्रंट क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। देन रियर इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू 0। देन एरे ऑफ रियर इक्वल टू एक वैल्यू जनरेट होगा। एल्स में क्या होगा रियर प्लस प्लस, अगर रियर प्लस प्लस होगा यानी आगे वैल्यू बढ़ेगी तो किस पे आ जाएगा फ्रंट पे आ जाएगा। देन एरे रियर इक्वल टू वैल्यू। अब इसी तरीके से जब हम आगे बात करते हैं फंक्शन टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द सर्कुलर क्यू इंट क्यू डी क्यू। देन इफ फ्रंट इक्वल टू -1 प्रिंट एफ एंड क्यू इज एम्प्टी रिटर्न इंट मिनिमाइज इंटीजर डेटा इक्वल टू एरे ऑफ फ्रंट वैल्यू को हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं एरे फॉन्ट इक्वल टू -1 इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, फ्रंट और रियर दोनों क्या हो जाएंगे, ये रियर है और ये क्या फ्रंट है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देन फ्रंट इक्वल टू -1 और रियर इक्वल टू -1। देन एल्स इफ फ्रंट इक्वल टू साइज -1 देन फ्रंट इक्वल टू 0 एल्स फ्रंट प्लस प्लस।
अब ये फ्रंट प्लस प्लस आगे बढ़ता जाएगा, देन रिटर्न टाइप का क्या कर लेंगे, डेटा लेंगे। इसी तरीके से इसके अंदर हम नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स ऑफ सर्कुलर लिंक, देन वॉइड क्यू, डिस्प्ले क्यू। जब इसको क्या करवाएंगे, क्यू को हम डिस्प्ले करवाएंगे, किसमें करवाएंगे, इफ फ्रंट इक्वल टू -1 देन प्रिंट ऑफ एंड क्यू इज एम्प्टी, अगर खाली है देन रिटर्न, और उसको प्रिंट कर देगा एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू आर इफ रियर ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रंट, फॉर इंट आई इक्वल टू फ्रंट, आई लेस देन इक्वल टू रियर प्लस, देन इसको क्या करेंगे हम आई प्लस प्लस को एरे की फॉर्म में प्रिंट करवा देंगे इंटीजर वैल्यू के साथ में। एल्स अगर नहीं होगा तो एक फॉर लूप चलाएंगे, इंटीजर आई इक्वल टू फ्रंट, आई लेस देन इक्वल टू साइज और आई प्लस प्लस, देन ये आई प्लस प्लस लेगा तो इसको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे हम इंटीजर एरे ऑफ आई को। एक फॉर लूप लेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, आई की वैल्यू इंटीजर में है इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू रियर तक चल के जाएगा आई प्लस प्लस, जिसको हम प्रिंट कर देंगे एरे ऑफ आई को। एरे ऑफ आई को प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले सपोज ये एक एलिमेंट बना, इसके बाद में जब ये सपोज 0 है तो आई प्लस प्लस चलेगा, तो फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर आगे चलेगा तो 2 हो जाएगा, फिर आगे चलेगा 3 हो जाएगा, फिर आगे चलेगा 4 हो जाएगा, फिर आगे चलेगा 5 हो जाएगा, फिर आगे चलेगा 6 हो जाएगा, फिर आगे चलेगा 7 हो जाएगा, और फिर आगे चलेगा ये 8 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, फ्रंट, ये क्या हो जाएगा, रियर। फ्रंट और रियर दोनों आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड। एक है ड्राइवर ऑफ द प्रोग्राम इंट मेन Q5। जब हम इस तरीके की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इंसर्टिंग एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू, अगर सर्कुलर क्यू के अंदर कुछ एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, Q.NQ इक्वल टू 14, 22, 13 और -6, तो किस तरीके से होगा जो मैंने आप लोगों को बताया। इसके अंदर सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, 14 लिया, उसके बाद में क्या लेंगे हम, उसके बाद में हम इसके अंदर क्यू में लेंगे 22, उसके बाद में लेंगे 13, फिर लेंगे -6। इस तरीके से हम इसके अंदर क्या करवाएंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले करवा देंगे प्रेजेंट इन सर्कुलर क्यू, Q.डिस्प्ले क्यू। तो अब जो डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, 14, 22, 13 और -6। अब इसको डिलीट करना है, तो डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट करेंगे, तो डिलीट वैल्यू इक्वल टू %d, यानी इंटीजर में होगा Q.dq। दूसरा भी वैल्यू को %d के साथ में Q.dq करेगा, dq करेगा। तो वो इसके अंदर इस तरीके से कर रहा था, इस तरीके से था, तो उसके अंदर ये चीज़ आई थी, क्या चीज़ आई थी, पहले इंसर्ट किया था, अब dq कर रहा है, dq को डिस्प्ले कर रहा है। तो क्या क्या कर रहा है वो, सबसे पहले वो वैल्यू को डिलीट कर रहा है, तो सबसे पहले वो कर रहा है 9 को, फिर 20 को, फिर 5 को, यानी सबसे पहले वो क्या करेगा, इसको रिमूव करेगा dq 9, फिर तब ये फ्रंट बन जाएगा, फिर इसको dq करेगा 20, देन ये फ्रंट बन जाएगा, देन इसको क्या करेगा, dq करेगा 5 को, देन ये क्या हो जाएगा, फ्रंट और रियर, फ्रंट एंड रियर दोनों मिल जाएंगे। इसी तरीके से हम इन सारी वैल्यूज को आगे बढ़ाते हैं और इसको क्या कर देंगे, हम डिस्प्ले कर देंगे Q.NQ 20। अब इसके अंदर फिर से एक 20 एलिमेंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इसका, ये क्या बन जाएगा, फ्रंट, और यही क्या बन जाएगा इसका, रियर। रिटर्न करेंगे वैल्यू को और हम फाइनली बाहर आ जाएंगे। जब आउटपुट आएगा
तो एलिमेंट ऑफ सर्कुलर की सबसे पहले ऐड किया 14, 22, 13, 6 यही आएगा। डिलीट किया 14 को तो वही चीज़ आएगा। एक वैल्यू डिलीट हो रही 22 तो वही की वही आउटपुट आएगा। और एलिमेंट सर्कुलर क्यू 13 और -6 में एलिमेंट सर्कुलर क्यू आर 13, 6, 9, 20 एंड 5 ये जो मैंने ऐड किया वो क्यू वो चीज़ आएगी। फाइनली हम क्यू को एज ए फुल रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ क्यू। अब कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है? एक होता है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा होता है ट्रैफिक सिस्टम, तीसरा होता है सीपीयू शेड्यूलिंग। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं? द अंडरस्टैंड मेमोरी लोकेशन इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी क्यू कैन बी यूटिलाइज्ड इन सर्कुलर क्यू। ट्रैफिक सिस्टम के अंदर क्या काम करते हैं हम? इन कंप्यूटर कंट्रोल ट्रैफिक सिस्टम सर्कुलर क्यू आर यूज टू स्विच ऑन द ट्रैफिक लाइट बाई वन रिपीटेडली एज पर द टाइम सेट। एक बार ऑन होती है, एक बार ऑफ होती है, एक बार ग्रीन होती है, एक बार रेड होती है, एक बार येलो होती है। सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन मेंटेन ए क्यू ऑफ प्रोसेस दैट इज रेडी टू एग्जीक्यूट और दैट आर वेटिंग फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट टू अकर। दूसरी चीज इसके अंदर यही सारी एप्लीकेशंस आपकी जो मेन एप्लीकेशंस हैं उन सारी एप्लीकेशंस के बारे में मैंने बात की। मेमोरी मैनेजमेंट, ट्रैफिक सिस्टम, सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है? रेडी और एग्जीक्यूट का प्रोसेस होता है कि जब एक क्यू प्रोसेस में है तो दूसरी क्या करेगी? उसका इंतजार करेगी जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाए, और जब वो पहली क्यू एग्जीक्यूट होगी तभी दूसरी प्रोसेस क्या होगी? एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट होगी, अदरवाइज क्या होगी? उसका इंतजार करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आपका क्यू का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, और अब हम AKTU की 3rd यूनिट बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं आप लोगों के साथ में। तब तक आप लोग बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और मेरे YouTube चैनल संजय कंप्यूटर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी भी तरीके का सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।